नमस्कार। बीजगणित यानी अलजेब्रा, इसमें एक्सप्रेशन से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इनकी बुनियाद में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं बहुपद या पॉलिनॉमियल्स। आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ये बहुपद आखिर होता क्या है। फिर उसके अलग अलग हिस्सों को जानेंगे। इसके बाद इनको नाम कैसे देते हैं वो देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट शून्यक या जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बहुपद है क्या? इसको एक खेल की तरह सोचिए और हम सबसे पहले उसके नियम समझेंगे। चलिए एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर है, एक वर्ग, जिसकी हर साइड की लंबाई है x। अब इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा? 4x। और एरिया यानी क्षेत्रफल x स्क्वायर। ये जो 4x और x स्क्वायर जैसे सिंपल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, बस यही है पॉलिनॉमियल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अब आता है सबसे जरूरी नियम। पॉलिनॉमियल होने की एक ही शर्त है, एक गोल्डन रूल। वो ये है कि एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है जैसे x, उसकी पावर यानी घातांक हमेशा एक होल नंबर ही होनी चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बस फ्रैक्शंस में पावर या नेगेटिव पावर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इस रूल को आइए इस कंपैरिजन से बेहतर समझते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशंस हैं जैसे x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ x की पावर्स 2 और 1 है, दोनों होल नंबर्स हैं, इसलिए ये एक पॉलिनॉमियल है। लेकिन राइट साइड में देखिए x प्लस 1/x, इसमें 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, ये होल नंबर नहीं है। इसी तरह रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये भी होल नंबर नहीं है। तो सिंपल है, ये दोनों पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो अब जब हम नियम समझ गए हैं, चलिए एक पॉलिनॉमियल को थोड़ा आराम से पीस बाय पीस डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या हिस्से होते हैं। तो हमारे सामने ये एक पॉलिनॉमियल है -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब हम इसी एक उदाहरण का इस्तेमाल करके इसके सारे ज़रूरी पार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है टर्म्स यानी पद। ये वो हिस्से हैं जो प्लस या माइनस के साइन से अलग किए जाते हैं। तो इस उदाहरण में कितने टर्म्स हुए? बिल्कुल सही, -x³, 4x स्क्वायर, 7x और -2, यानी कुल 4 अलग अलग टर्म्स। हर टर्म के साथ एक नंबर जुड़ा होता है, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट या गुणांक। ये बहुत आसान है। 4x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, 7x का है 7। और हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिए, -x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा? वो है -1। और जो अकेला नंबर है जैसे -2, वो खुद ही अपना कोएफिशिएंट है। चलिए अब जब हम इसके पार्ट्स को पहचान सकते हैं तो इनको नाम देने का वक्त आ गया है। इसको इस तरह सोचिए जैसे ये पॉलिनॉमियल का फर्स्ट नेम हो और ये नाम इसके टर्म्स की गिनती पर डिपेंड करता है। ये क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ एक टर्म है तो उसे कहते हैं मोनोमियल या एकपदी, जैसे 5x³। अगर 2 टर्म्स हैं तो वो है बाइनोमियल या द्विपद, जैसे कि x स्क्वायर माइनस x। और अगर 3 टर्म्स हुए तो वो बन जाता है ट्राइनोमियल या त्रिपद। लेकिन सिर्फ फर्स्ट नेम से तो पूरी पहचान नहीं होती ना। पॉलिनॉमियल्स का एक सरनेम भी होता है, और ये सरनेम उनके टर्म्स की गिनती से नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी पावर से आता है, और ये उनके नेचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये सरनेम मिलता है डिग्री यानी घात से, और डिग्री निकालना बेहद आसान है। बस पूरे पॉलिनॉमियल में हर टर्म को देखना है और ये पता लगाना है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, सबसे ऊंचा घातांक कौन सा है। बस वही नंबर पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री बन जाता है। और इसी डिग्री के आधार पर इनके खास नाम हैं। अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो उस पॉलिनॉमियल को लीनियर या रैखिक कहते हैं। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक या द्विघाती कहलाता है, और डिग्री 3 वाले को क्यूबिक या त्रिघाती कहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। सिर्फ पॉलिनोमियल को समझना काफी नहीं है, हम उसके साथ कुछ कर भी सकते हैं, जैसे कि उसकी पहेली को सुलझाना और उसका जीरो या शून्यक ढूंढना। शून्यक, जीरो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है।
इसका आखिर मतलब क्या है? किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। जीरो या शून्यक वेरिएबल की वो वैल्यू है, वो नंबर है, जिसे अगर हम पॉलिनोमियल में डालें तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू शून्य हो जाती है। बस इतना ही। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स x माइनस 1। हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे p ऑफ x 0 हो जाए। सोचते हैं, अगर हम x की जगह 1 रखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 जो कि है 0। मिल गया। तो 1 इस पॉलिनोमियल का 0 या शून्यक है। तो क्या एक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 हो सकता है? जरूरी नहीं, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस दूसरे उदाहरण को देखिए। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 एक 0 है। लेकिन रुकिए, अगर हम x की जगह 0 रखें तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 यानी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 भी एक 0 है। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। और यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। हमने देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 1 थी, उसका एक 0 निकला। फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 2 थी, उसके 2 जीरोज निकले। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? तो सोचिए, क्या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री और उसके जीरोज की संख्या के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसी चीज है जो पॉलिनोमियल्स की दुनिया को और भी मजेदार बना देती है।